हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज का हमारा जो वीडियो है उसका टॉपिक है ड्रीम्स के ऊपर। तो फ्रेंड्स, आप सबको अपनी जर्नी में ड्रीम्स बहुत आते हैं, लगभग सबको ही ड्रीम्स आते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें बताने वाली हूँ ड्रीम्स के बारे में, जिससे आप अपने ड्रीम्स को काफ़ी हद तक समझना सीख लेंगे। मतलब कई बार हम समझ नहीं पाते हैं कि इस ड्रीम का मतलब क्या होता है, क्या इसमें कोई मैसेज है या नहीं है ना। मतलब क्योंकि यूनिवर्स कई बार हमें ड्रीम के थ्रू मैसेज भी देते हैं। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो आप या स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, कोई भी जर्नी में हैं, तो आपको किस प्रकार के ड्रीम्स आते हैं जिससे कि आप समझ सकें कि आपके साथ क्या हो रहा है। क्योंकि ड्रीम्स क्या होता है, एक्चुअल में ड्रीम्स होते हैं, जो हम ड्रीम्स देखते हैं वो हमारा एस्ट्रल ट्रैवल ही होता है एक टाइप का। नींद में जब हम सो जाते हैं, जब बहुत गहरी नींद में होते हैं, तब हम दूसरी दुनिया में ट्रैवल करते रहते हैं, राइट। तो कई बार कुछ नोन और कुछ अननोन लोगों से भी हम ड्रीम्स में मिलते हैं। कई बार हमें पता चलता है ना कि अरे हमारे ये फ्रेंड हमको ड्रीम में आए थे, या हम इन लोगों को जानते हैं तो ये लोग भी हमें ड्रीम में आए थे, राइट। कई बार अननोन भी आते हैं, कई बार बहुत ही अच्छे ड्रीम्स आते हैं जिसमें आप जागने के बाद बहुत ही अच्छा हैप्पी फील करते हैं, और कई बार आपको डरावने से ड्रीम्स आते हैं जिसमें आपको बहुत डर लगता है। तो ड्रीम्स के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको इससे हो सकता है कि बहुत बड़ी हेल्प मिल जाए आपके ड्रीम को डिकोड करने में भी। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको जब भी ड्रीम्स आते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई सपना आ रहा है और अचानक से आपकी नींद खुल गई। ठीक है, आधी रात को या तो ब्रह्म मुहूर्त के समय पे। तो हो सके तो जब भी आपकी नींद खुले तो आप टाइम एक बार ज़रूर नोटिस कर लें कि कौन से टाइम पे आपको ड्रीम आया था। ठीक है, तो क्योंकि इसका भी बहुत बड़ा महत्व होता है टाइम का। अगर ब्रह्म मुहूर्त में या तो सुबह उठते समय आपको कोई ड्रीम आ रहा है तो उसका भी कोई मीनिंग होता है। ज़्यादातर आपको रात को 12 बजे से लेकर 2-2:30 बजे तक जो ड्रीम्स आते हैं उसमें ज़्यादातर या तो नेगेटिविटी का अटैक होता है, या तो कोई मैनिपुलेशन होता है नेगेटिविटी के थ्रू। इस टाइप के ही ड्रीम आपको ज़्यादा आएंगे जहाँ पे आप डर के ही जाग जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 3 बजे के बाद तो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है, बट कई बार उस वक्त भी डरावने ड्रीम आ सकते हैं, बट 90% ड्रीम ये टाइम के बीच में ही आते हैं। तो उन ड्रीम पे ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, बाकी जो ड्रीम्स आते हैं आपको उसको डिकोड करने की कोशिश करनी है। तो अगर आप कोई भी सपना देखते हैं जिसके बाद आपकी नींद खुल जाती है, या तो सुबह जागने के बाद आपको लगता है कि अरे मुझे ऐसा सपना आया था, राइट। अगर थोड़ा बहुत भी याद है, कई बार याद नहीं रहता है, बट अगर याद रहता भी है तो आपको पहले तो शांति से बैठ के सोचना है। हो सके तो आपको उठने के बाद, गॉड को प्रेयर करने के बाद, बेड से उतरने से पहले अपने ड्रीम के बारे में शांति से सोचना है कि आपको क्या ड्रीम आया था। कई बार होता है कि हमें पूरा सपना याद नहीं रहता है, थोड़ा बहुत ही याद रहता है, तो आप थोड़ा सा शांति से बैठ के सोचेंगे, 5-10 मिनट भले ही आप दीजिए। तो हमेशा ये प्रॉब्लम होती है कि सुबह उठने के बाद हमें वो ड्रीम याद नहीं रहता है। तो यहाँ पे भी आपको हमेशा ट्राई करनी है कि जब भी आपकी नींद खुल जाती है, चाहे वो 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, जितने भी जो भी वक्त पे आपको ड्रीम आता है और आपकी नींद खुल जाती है, तो ऑफ कोर्स उस वक्त लिखना पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि हम नींद में होते हैं। तुरंत ये आप ट्राई कर सकते हैं कि आप अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लें कि ये ड्रीम में देखा था। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम ये सोच के सो जाते हैं कि सुबह लिख लूँगी उठ के, है ना, सुबह जो भी मुझे सपना आया था वो मैं उठ के लिख लूँगी या तो रिकॉर्ड कर लूँगी, बट उस वक्त याद नहीं रहता है कि क्या आया था। बट इम्पॉर्टेंट मैसेज होता है ड्रीम्स में, कई बार होता है। ठीक है, और कई बार नेगेटिविटी सिर्फ आपको मैनिपुलेट करने के लिए भी ड्रीम्स दिखाती हैं, ऊट पटांग से ड्रीम्स भी आते हैं, तो उनको इग्नोर करना है। ठीक है, वो मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी एक बार कि
वो आप कैसे समझेंगे कि वो ड्रीम्स जो आपको आए थे वो नेगेटिविटी में दिए थे, ठीक है। बट यहाँ पे आपको जो भी ड्रीम्स आ रहे हैं आपको तुरंत ही रिकॉर्ड कर लेना है अपने मोबाइल में, क्योंकि फिर सुबह उठने के बाद याद नहीं रहता है। अगर रहता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो फिर आप सरेंडर कर सकते हैं डिवाइन को। बट अगर याद आता है तो आपको पहले तो ये चेक करना है कि आपको ड्रीम में जो कुछ भी दिखा था तो उसमें आपकी फीलिंग्स कैसी थी, आप कैसा फील कर रहे थे। क्योंकि आप लोगों ने बहुत बार महसूस किया होगा कि अगर कोई डरावने भी ड्रीम्स आ रहे हैं तो आप खुद भी तब डर रहे होते हैं, राइट। मतलब वो डर, खौफ, गुस्सा या हैप्पीनेस जैसी भी एनर्जी वाला ड्रीम आप देखते हैं, आप उस वक्त वो एनर्जी भी आप फील करते हैं सोते वक्त भी, राइट। कई बार होता है ना कि आपको कोई डरावना ड्रीम आया है तो आप डर के मारे उठ जाते हैं। कई बार कोई भूत प्रेत दिखते हैं, कई बार ऐसी डरावनी चीज़ें दिखती हैं, तो ये चीज़ें भी मैटर करती हैं। पहली बात ये बताऊंगी कि जब आप अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो उस वक्त आपको सपने में कौन दिखता है। तो अभी हम समझते हैं कि हमें ड्रीम को कैसे डिकोड करना है या कैसे समझना है कि यूनिवर्स हमको सपनों के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं, या तो आपने एस्ट्रल ट्रैवल में क्या किया, राइट। अगर बहुत ज़्यादा आपको लोअर वाइब्रेशनल वाले या डरावने से ड्रीम आते हैं तो आप हमेशा गॉड को प्रेयर करके सोएं कि मैं सिर्फ हायर डायमेंशन में ट्रैवल करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मुझे लोअर डायमेंशन में ट्रैवल नहीं करना है, ठीक है। और प्लीज़ मुझे आप ड्रीम के माध्यम से बताएं कि मेरे लिए क्या मैसेज है, या मैं अपनी जर्नी में आगे कहाँ जा रहा हूँ या कहाँ जा रही हूँ। तो हमेशा ये प्रार्थना करके आपको सोना है, क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स कि जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं स्पेशली, तो नेगेटिविटी जो होती है वो आपको ड्रीम के थ्रू कई बार मैनिपुलेट भी करती है, ठीक है। तो कई बार कन्फ्यूजन भी होता है कि हम क्या समझे, राइट। कई बार आपको ड्रीम में यूनिवर्स ट्रुथ भी दिखाते हैं, जो आपके सराउंडिंग में जो आपके लोग हैं, जो लोग आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, उनका सत्य भी दिखाते हैं ड्रीम में। बट कई बार आप समझ नहीं पाते हैं। तो और कई बार नेगेटिविटी भी होती है जो आपको ड्रीम में मैनिपुलेट करती है। तो इन दोनों में फ़र्क भी आपको समझना पड़ेगा। उसमें थोड़ा सा मे बी आपको टाइम लग सकता है, बट हमेशा ये प्रार्थना करके ज़रूर सोना कि आपको हमेशा हायर डायमेंशन में ट्रैवल करना है, ठीक है, और प्रोटेक्शन लेके सोना है, ओके। तो ये हो गया। नेक्स्ट अभी हम जानते हैं कि किस टाइप का ड्रीम आपको आता है। तो आपको समझना है कि वो ड्रीम में जो भी आया था पर्सन, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं या कोई आपके कलीग हो सकते हैं या कोई नए नए पहचान के लोग हो सकते हैं या अनजान लोग भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, मे बी आपके पहचान में है, नोन है या अननोन है, ठीक है। पहले आपको देखना है कि ड्रीम में आपको जो भी दिखाया गया उस वक्त आपकी एनर्जी क्या थी। मतलब ड्रीम में आप डर रहे थे या आपको कोई मैनिपुलेट कर रहा था या आप कंफ्यूज होके इधर उधर जा रहे थे, राइट। एक चीज़ ये नोटिस करनी है। सेकंड, बैकग्राउंड में आपको लाइटिंग दिख रही है या डार्कनेस दिख रही है, अंधेरा अंधेरा, कोहरा, बहुत ज़्यादा डार्कनेस। अगर किसी से आप बात भी कर रहे हैं, किसी पर्सन से जिसको आप जानते हैं, मतलब ऐसा कोई भी ड्रीम समटाइम्स आता है, तो बैकग्राउंड में डार्कनेस है या लाइट है, ये भी आपको देखना है, क्योंकि ये बहुत बहुत मैटर करता है। स्पेशली जब ड्रीम में आपको उन लोगों का फेस रिवील किया जाता है जो आपके भले के लिए नहीं है, बट आप इल्यूजन में हो कि वो आपका भला चाहते हैं, तो उनको जब आप ड्रीम में बार बार देखते हैं तो ऑलवेज बैकग्राउंड में डार्कनेस होगी ही होगी। ये नोटिस करिएगा आप, ठीक है। और जो आपका भला चाहते हैं, जो आपके अच्छे लोग हैं, जो आपके सोलमेट है या आपके सोल फैमिली के लोग हैं,
ठीक है। वो लोग जब भी आपको ड्रीम्स में आएंगे, आपको हमेशा अच्छी वाइब्स फील होगी ड्रीम के दौरान भी। और वो लोग आपको ड्रीम में भी अगर आप बातचीत भी कर रहे हैं उनसे, तो भी आपको अच्छी गाइडेंस ही मिलेगी। जैसे कि तुम वहाँ पे मत जाओ, सही नहीं हो रहा है, तुम ये मत करो, बराबर नहीं है, राइट, ये रास्ता पकड़ो, ये सही है। कई बार वहाँ पे ऐसे भी गाइडेंस आती है ड्रीम में, तो आपको ये चीज़ें नोटिस करनी है। ओके। कई बार हमें लगता है ना कि भाई टॉक्सिक फैमिली है, ये तो हमारे अच्छे नहीं हैं, बट ये सिर्फ इल्यूजन होता है अगर टॉक्सिक फैमिली है तो भी। बट समटाइम्स हमारे फैमिली मेम्बर्स ही हमारे सोलमेट होते हैं। तो ये चीज़ें भी हमें देखनी है कि ड्रीम्स में एस्ट्रल ट्रैवल के दौरान वही लोग हमारे साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं, वो ही सत्य होता है, ठीक है। और जो बहुत अच्छे अच्छे दिखते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं फिज़िकल वर्ल्ड में, 3D वर्ल्ड में, और वही लोग एस्ट्रल ट्रैवल के दौरान आपको कुछ अजीबोगरीब चीज़ें और उठपटांग सी हरकतों के साथ आपको दिखाई देते हैं आपके साथ, तो समझ लो कि कुछ गड़बड़ है। ये मे बी शायद सबके लिए ये मैसेज ना हो, या सबको ऐसा ड्रीम ना भी आते हों, बट जिसको भी आते हैं आप इसको डिकोड करें और समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, ताकि आप अपने ड्रीम को डिकोड करना थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। ये प्रेयर करके पहले तो ज़रूर सोना है, प्रोटेक्शन लेके सोना है, ओके, क्योंकि नेगेटिविटी भी आपको ड्रीम में अटैक करती है बहुत बार, ओके। तो हमेशा आपको अपनी वाइब्रेशन भी हाई रखनी है। ऑफ कोर्स कभी कभी लो वाइब्रेशन में आ जाते हैं, बट आपको अपने आप को भी देखना है। कई बार बहुत अलग अलग प्रकार के भी ड्रीम्स आते हैं, जिसमें हम खुद को खाना खाते हुए देखते हैं, मिठाई खाते हुए देखते हैं, राइट। कई बार टॉयलेट दिखते हैं, और चावल दिखना, ऑनियन दिखना, काऊ को देखना, किसी स्पिरिट एनिमल को देखना, स्पेशली लायन या टाइगर या कोई ऐसे जानवर जो बार बार आपको ड्रीम्स में दिखते हैं, तो वो आपके एनिमल स्पिरिट भी होते हैं, वो भी आपको गाइडेंस देते हैं ड्रीम के थ्रू। और बाकी कुछ चीज़ें होती है छोटी मोटी, जो वो तो आप गूगल में ड्रीम के बहुत सारे वीडियोस या आंसर्स अवेलेबल है, वहाँ पे आप देख सकते हो। बट जो मेन चीज़ें हैं जो आपको डिकोड करनी ज़रूरी होती है, वो ये है, ठीक है, डार्कनेस और लाइट, ठीक है, जिससे आप समझ सकते हैं कि ये ड्रीम का मतलब क्या था। ऐसा नहीं कि मुझे नहीं समझ आ रहा, छोड़ो, नहीं समझ रहा, छोड़ो, नहीं, थोड़ा उसको उसके साथ आपको टाइम देना पड़ेगा, उसको बैठ के सोचना है, अपने एंजल्स को बार बार प्रेयर करके पूछना है। आपके एंजल्स हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहते हैं, लेकिन अगर आप उनको क्वेश्चन ही नहीं करोगे तो वो गाइड नहीं कर सकते, क्योंकि यूनिवर्स ने हमको इतना फ्री विल दिया है कि बिना हमारी अनुमति के और हमारे पूछे वो लोग हमें चाहते हुए भी हेल्प नहीं कर पाते हैं। तो बार बार उनको क्वेश्चन करते रहना है कि अगर ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही तो आप प्लीज़ मुझे समझाएं, ठीक है। पेशेंस भी रखना, ऐसा नहीं कि बस अभी पूछा तो 1 मिनट में आंसर मिलना ही चाहिए, नहीं, ठीक टाइम, थोड़ा सा टाइम भी देना है, ठीक है। और अपने आप अपना भी दिमाग लगाना है, ऐसा नहीं है कि फिर हम खुद कुछ भी ना करें, क्योंकि आपको भी तो ज़रूरी है ना ये चीज़ें सीखनी। डिवाइन इसीलिए तो आपको कभी कभी कहीं से भी हेल्प प्रोवाइड नहीं करते हैं, ताकि आप खुद सीखें। हर बार हम किसी की उंगली पकड़ के चलेंगे तो खुद के पैरों पे कभी चल ही नहीं पाएंगे। इसलिए तो डिवाइन ये चाहते नहीं है ना, कि डिवाइन यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा खुद के पैरों पे चले बिना किसी का सहारा लिए। तो इसलिए कभी कभी ऐसी सिचुएशन में भी डाला जाता है कि जहाँ पे आपको कहीं से भी हेल्प ना मिले, तो उस वक्त भी निराश मत होना, ये सोचना कि डिवाइन आपका भला ही कर रहे हैं, आपको बेटर बनाया जा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था ड्रीम के लिए कुछ टिप्स, जो कैसे आप अपना ड्रीम को डिकोड कर सकते हैं और किस तरह से आप अपने ड्रीम को समझ सकते हैं, इसके बारे में आई थिंक कुछ बातें अगर रह गई हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर बनाऊंगी। और अगर आपको कुछ क्वेश्चन है या आप कोई टॉपिक पे चाहते हैं कि उस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।